गुड मॉर्निंग गाइस। तो आज हम अपने एक्सरसाइज में आ गए हैं जो कि अपना फिजिकल जियोलॉजी का एक पार्ट है। तो आइए देखते हैं इसमें होता क्या है। तो अर्थ क्या होता है। अर्थ को जनरली हम लोग भूकंप के नाम से जानते हैं। तो अर्थ की डिफिनीसन देखते हैं। एन अर्थ इज द सडन वाइब्रेशन ऑफ द अर्थ सरफेस बाय द रैपिड रिलीज ऑफ एनर्जी। दिस एनर्जी इज द रिलीज व्हेन द टू पार्ट्स ऑफ द रॉक masses move suddenly in relation to each other along a fault। जनरली क्या होता है, जो अर्थक्वेक है वो सडन अचानक कंपन होता है अर्थ सरफेस के नीचे, जो कि बहुत तेज़ होता है। किसका? एनर्जी का फ्लो होता है। दिस एनर्जी इज रिलीज व्हेन टू पार्ट्स ऑफ रॉक मासेस मूव सडनली। ये एनर्जी जब रिलीज होती है जब दो पार्ट के रॉक, अलग अलग दो पार्ट के रॉक मासेस मतलब उनके भार अलग अलग सडनली मूव करते हैं, मतलब एक दूसरों को इधर से उधर करते हैं। ठीक है, तो इस अदर अलोंग अ फॉल्ट वो, और उन दोनों के जो वो होते हैं वो दोनों में बीच में दरार ला देते हैं, उसे हम अर्थक्वेक कहते हैं। ठीक है, अर्थक्वेक तो हो गया। अर्थक्वेक तो आपका पता लग गया। इसका अर्थक्वेक वेव्स क्या होती है। अर्थक्वेक वेव्स, पूरा खेल अर्थक्वेक का वेव्स का होता है। वेव्स की वजह से ही पता लगता है अपने को कि भूकंप कितनी तेज़ है, भूकंप आ रहा है, भूकंप नहीं आ रहा है क्या। ठीक है, तो अर्थक्वेक वेव्स आर जनरली 3 टाइप्स। इसमें आप देख सकते हैं कि जो अर्थक्वेक वेव्स है ये 3 टाइप्स की हैं। पहला है पी वेव, एस वेव एंड एल वेव। PSL आप इसे शॉर्ट फॉर्म में याद कर सकते हैं। पी वेव मीन्स प्राइमरी वेव होती है, वेव होती है। ठीक है, तो द पार्टिकल ऑफ द रॉक टू वाइब्रेट इन अ लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन ट्रेवल फास्ट, दे रीच सेस्मिक स्टेशन फर्स्ट, वेलोसिटी 1.7 टाइम्स देन द एस वेव, सॉलिड एज वेल लिक्विड। ओके, जो एस वेव होती है उसे प्राइमरी वेव भी कहा जाता है। द पार्टिकल्स ऑफ द रॉक टू वाइब्रेट इन अ लॉन्गिट्यूडनल, जो लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में वाइब्रेट मतलब कंपन करती है वो पी वेव रहती है, सबसे ज़्यादा फास्ट रहती है ये। ठीक है, दे रीच सेस्मिक स्टेशन, जो सेस्मिक स्टेशन होता है जो भूकंप गिराने बताता है उसमें सबसे पहले पी वेव पहुँचती है। इसकी वेलोसिटी 1.7 टाइम्स ज़्यादा होती है किससे? एस वेव से। ये सॉलिड में भी चलती है और लिक्विड में भी बहुत चलती है, मतलब सॉलिड वेव में भी इसके वेव्स पता लगते हैं और लिक्विड वेव्स में भी पता लगते हैं। इसके बाद आपका एस वेव आ जाएगा जो कि अपना सेकेंडरी वेव्स है। द सेकेंडरी वेव ट्रांसवर्स इन नेचर में वो ट्रांसवर्स हो जाता है, मिल जाता है। द वेलोसिटी इज लेस देन पी वेव से वेलोसिटी इसकी कम होती है। एस वेव वेलोसिटी इज लेस देन पी वेव, और जो एस वेव्स की वेलोसिटी है वो पी वेव से कम रहती है। एस वेव्स ट्रेवल थॉट सॉलिड ओनली डू नॉट पासेस फॉर लिक्विड। जो एस वेव्स होती है वो सिर्फ ट्रेवल किस में करती है? आपके सॉलिड, नॉट लिक्विड में वो ट्रेवल नहीं करती, मतलब सॉलिड पार्टिकल में चलेगी लेकिन लिक्विड पार्टिकल्स पे नहीं चलेगी। तो थर्ड है आपका एल और एल वेव्स या सरफेस वेव्स। सरफेस वेव्स मतलब सबसे अंत का। ठीक है, तो इसे पढ़ेंगे व्हेन पी एन एस वेव्स रीच अर्थ सरफेस। जब पी और एस वेव्स अर्थ सरफेस मतलब बीच में पहुंच जाते हैं, दे कन्वर्ट इनटू एल वेव्स, और वही पी और एस वेव एल वेव्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। द एल वेव्स ट्रेवल अलॉन्ग द सरफेस, और जो एल वेव्स है उस सरफेस में चलता है। एंड कॉजेस अर्थक्वेक, और उसी की वजह से अर्थक्वेक होता है, भूकंप आता है। दे कैन ट्रांसवर्ट इन नेचर, वो नेचर के अनुसार अपना बदलता रहता है। देन देयर वेलोसिटी मच लेस देन पी एन एस वेव, और जो इसकी वेलोसिटी है बहुत ही ज़्यादा कम होती है पी और एस वेव्स। तो यही था आपका अर्थक्वेक। जनरली ये आपका शॉर्ट फॉर्म का आंसर आपका ये है, जो आपके BSc फर्स्ट ईयर में आपको बहुत ज़्यादा सहायता करेगा। आप 10th 11th 12th में भी आपको अच्छी हेल्प करेगा। तो जल्दी इसे आप लिख सकते हैं। थैंक यू।